अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक, मतलब जो कि हर उस इंटरनेशनल स्टूडेंट की ज़ुबान पर है जो कि अभी फ़िलहाल साइप्रस में मौजूद है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या साइप्रस 2025 में वाकई शेंजन यूनियन को ज्वाइन करने जा रहा है या फिर ये पिछले कुछ साल की तरह स्पेकुलेशंस ही हैं सिर्फ। तो सबसे पहले तो जो दोस्त नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछें, और अगर वो पर्सनली कुछ डिटेल में पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वो मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं। तो जहाँ तक साइप्रस की बात है शेंजन यूनियन को ज्वाइन करने की, तो ये 2019 से ये सुनते आए हैं हम, काफ़ी साल से ये स्पेकुलेशंस रही हैं सराउंडिंग्स में। और साइप्रस एक ऐसा कंट्री है जो कि 2004 से यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है, लेकिन फिर भी इसे शेंजन को ज्वाइन करने में बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है, इवन कि अभी तक भी। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि साइप्रस को क्या क्या वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसकी वजह से अभी तक ये शेंजन को ज्वाइन नहीं कर रहा, डिस्पिट बीइंग द मेंबर ऑफ़ यूरोपियन यूनियन। तो सबसे जो पहला मसला है ना इनका, और सबसे बड़ा मसला है साइप्रस का, वो ये है कि दे हैव अ डिस्प्यूट विद तुर्की के साथ इनका एक बड़ा मसला है। वो इस वजह से कि जो नॉर्दर्न साइप्रस है ना, नॉर्थ पार्ट है साइप्रस का, वो तुर्की के अंडर आता है, और तुर्की ही ने उस पर आप कह सकते हो कि कब्ज़ा किया हुआ है। और वो एक ऐसा आप कंट्री उसको कंसिडर करोगे कि जिसको अभी तक किसी ने अभी तक तस्लीम नहीं किया, लेकिन तुर्की एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने उसे तस्लीम किया है, और उस पर कब्ज़ा भी आप कह सकते हो कि जमाया हुआ है। और दूसरा जो इशू है साइप्रस के साथ, वो ये है कि इसकी जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर गाइडलाइंस, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि बाकी शेंजन कंट्रीज़ की हैं। जो बाकी शेंजन यूनियन के मेंबर्स हैं, उनके बॉर्डर्स के जो सारे मामलात हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। तीसरे नंबर पर एक बड़ी वजह ये है कि इनका जुडिशियल और जो पुलिस सिस्टम है ना, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि शेंजन के बाकी कंट्रीज़ का है, जो शेंजन मांग करता है जिस चीज़ की। तो पुलिस को इनकी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, उनके पास ज़्यादा इख्तियारात होने पड़ेंगे, और बाकी जुडिशियल सिस्टम है दैट आल्सो नीड्स टू बी स्ट्रॉन्गर दैन नाउ। तो ये अगर इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाते हैं तो साइप्रस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू ज्वाइन शेंजन यूनियन इन 2025। और इस चीज़ का एविडेंस हमें इस बात से मिल रहा है कि जो इनके प्रेसिडेंट हैं, आई थिंक निकोस नाम है, इस तरह से कुछ करके, उन्होंने 12 जनवरी 2025 निकोशिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वी हैव रिजॉल्व्ड ऑल द पॉलिटिकल इश्यूज़ एंड होपफुली साइप्रस विल ज्वाइन द शेंजन एट द एंड ऑफ 2025। अब आप इसे एक पॉलिटिकल भी कह सकते हो, एक पॉलिटिकल बयान। अब जो बात है वो कुछ इस तरह से है कि 2019 से अब तक ना हर साल कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि साइप्रस इस साल फाइनली शेंजन यूनियन को ज्वाइन कर लेगा। बट इस बार प्रेसिडेंट ने कॉन्फिडेंटली कहा है, और 2025 फाइनली वो ईयर हो सकता है कि जिसमें साइप्रस कुड फाइनली ज्वाइन शेंजन यूनियन। और स्टूडेंट्स लाइक मी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मौजूद, लाइक स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, नाइजीरिया इवन, तो वो तो यही होप कर सकते हैं कि जल्द से जल्द साइप्रस है जो वो शेंजन को ज्वाइन करे। लेकिन यहाँ के जो लोकल्स हैं, लोकल सिटीज़न्स, उनसे मैंने जितने भी लोगों से बात की है, वो इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे। जो प्रेसिडेंट ने बयान दिया है वो यही कहते हैं कि हर बार यही सुनने को मिलता है, तो इस बार भी वही एक पॉलिटिकल ये एक बयान हो सकता है। तो बाकी हम तो यही होप करेंगे कि जल्द से जल्द साइप्रस जो है वो शेंजन को ज्वाइन करे, और हमारे लिए जो आगे के जो रास्ते हैं वो आसान हो सकें। बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आप साइप्रस के अबाउट किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम की सूरत में मुझसे पूछ सकते हैं।